नमस्ते दोस्त, आज की वीडियो में सीटेट संस्कृत पीवाईक्यू को हल करेंगे बिल्कुल आसान भाषा में, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे पैराग्राफ हल करने की बहुत आसान विधि पर भी बात करेंगे। चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं। ये आपके भाग 5 का क्वेश्चन है, भाषा सेकंड संस्कृत। यहाँ पर 121 से 135 तक का क्वेश्चन दिया है और विकल्पों को छांटकर उचित उत्तर आपको लिखना है इसमें से। तो पहले प्रश्न की हम बात करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? प्राथमिक विद्यालयस्य कश्चन विद्यार्थिनः श्रवण वाचन कौशलयोः विकासनार्थं निम्नलिखित पद्धतिषु का वा पद्धति उपयुक्ता भवति। यानी प्राथमिक विद्यालय के किसी विद्यार्थी के श्रवण वाचन कौशल विकास के लिए निम्नलिखित पद्धतियों में कौन सी पद्धति उपयुक्त होती है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका दोस्त राइट ऑप्शन हो जाएगा अभिनय तथा संवाद। सबसे उपयुक्त विधि होगी अभिनय के द्वारा किसी भी विद्यार्थी का श्रवण वाचन कौशल विकास किया जा सकता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? चौथा नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, भाषा या उपचारात्मक शिक्षणस्य उद्देश्य कः। भाषा के उपचारात्मक शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थिनः प्रारंभिक त्रुटिनां निवारणम। विद्यार्थियों की प्रारंभिक त्रुटि का निवारण करना, ज्ञान संबंधी त्रुटियों का परिष्करण करना, सुधारना, विद्यार्थियों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करना, या उपरोक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन उपचारात्मक रिमेडियल टीचिंग का उद्देश्य ये उपरोक्त सभी, यानी चौथा ऑप्शन आपका राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भाषा या सामान्य अवगमस्य ज्ञानार्थम मूल्यांकने सर्वाधिक उपयुक्तः प्रश्नः कीदृशः भवति। भाषा सामान्य अवगम के ज्ञान के लिए मूल्यांकन में सर्वाधिक उपयुक्त प्रश्न कीदृशः भवति, कैसा होता है? अति लघुत्तरी, दीर्घ उत्तरात्मक, निबंधात्मक और विकल्पात्मक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 123 का राइट आंसर अति लघु उत्तरात्मक। इसका पहला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, अति लघुत्तरी प्रश्न। अगला प्रश्न, बालाः भाषा अध्ययनार्थम अपेक्षित क्षमता पुरस्कृत्य उत्पन्ना भवन्ति कः यवदत्। तो बालक में अध्ययन के लिए अपेक्षित क्षमता पुरस्कार से उत्पन्न होती है, यह किसने कहा था? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो भाषा विकास जहाँ पर भी आए चॉम्स्की जी ने कहा था, यानी भाषा विकास चॉम्स्की जी का कथन होता है। दूसरा विकल्प करेक्ट हो जाएगा यहाँ। 125 नंबर की क्वेश्चन है, कदाचित काचित बालिका हिंदी भाषा प्रयुक्तं राज्यात् भवतः प्रान्तं आगच्छति तथा भवतः संबंधी भाषा प्रयोगे प्रमादानं करोति, तदा एकः अध्यापकः भूत्वा अध्ययने तेषु कथनेषु किम् उक्तम् इति भवान् भवती चिन्तयति। इसका राइट ऑप्शन सेकंड होगा, तस्यै समीचीन भाषा प्रयोगार्थम इतोपि अवकाशः देयः। निम्नलिखितस्य कस्य उद्देश्यस्य अनुसारं भाषा शिक्षणस्य आवश्यकता न भवति। निम्नलिखित में किस उद्देश्य के अनुसार भाषा शिक्षण आवश्यक नहीं होती है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 126 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भाषा बोधस्य अध्ययनार्थम। दूसरा विकल्प यहाँ सही है, भाषा बोध के अध्ययन के लिए। अगला प्रश्न है, 127 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भाषा संदर्भे निबंधात्मक प्रश्नार्थम निम्नलिखितेषु उचितम किम। भाषा संदर्भ में निबंधात्मक प्रश्नों के लिए निम्नलिखित में कौन सा उचित है? तो विद्यार्थिनः सामर्थ्यानुसारं मूल्यांकने सहायकं भवति, येन स्वस्य विचारान् लिखित भाषायां व्यवस्थित रूपेण व्यक्तीकरोति। निबंधात्मक प्रश्नों के लिए विद्यार्थी के सामर्थ्य के अनुसार मूल्यांकन में सहायक होता है, जिससे वह स्वस्य अपने विचार को लिखित भाषा के रूप में प्रकट करता है। राइट ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिव्यांग बच्चों की लेखन कौशल के लिए किसकी आवश्यकता होती है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा?
समीचीन शब्दावल्या प्रयोगः। समीचीन का मतलब होता है प्रचलित। प्रचलित शब्दावली का प्रयोग राइट ऑप्शन 3 है। अगला प्रश्न, भाषाया निरंतरम समग्र मूल्यांकनार्थम कस्योपरि बलम देयम। तो 129 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? विभिन्न संदर्भेषु भाषा प्रयोगम सामर्थ्य। चौथा विकल्प यहाँ करेक्ट हो जाएगा। भाषा के निरंतर और समग्र मूल्यांकन के लिए कस्योपरि बलम देयम, किस पर बल देना चाहिए? इसका राइट ऑप्शन विभिन्न संदर्भे भाषा प्रयोगम सामर्थ्य। विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग के सामर्थ्य पर बल देना चाहिए। अगला प्रश्न है, बहुभाषिकता भाषा अधिगमे एकम महत्वपूर्ण संसाधनम। राइट ऑप्शन तीसरा है। भाषा अधिगम में एक महत्वपूर्ण संसाधन है बहुभाषिकता। 130 का राइट ऑप्शन तीसरा सही होगा। अगला प्रश्न है, भाषायाः प्राथमिक रूपम अस्ति। भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? भाषा का प्राथमिक रूप साइन लैंग्वेज होता है, यानी संकेत भाषा। राइट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तरे कथा तथा कवित्वम अनार्यो मध्ये अध्ययनेषु कः पक्षः साधु इति भवान् भवति चिन्तयति। दूसरा विकल्प यहाँ सही होगा, कथा तथा कवित्वम उभयमपि शब्दावली दृष्टिया समृद्धो भवेताम्। अगला प्रश्न है, भाषायां व्याकरण शिक्षणं कस्य समीकरणाय सहायकं भवति। भाषा में व्याकरण शिक्षण किस समीकरण के लिए सहायक होता है? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? शुद्धतया, एक्यूरेसी। यानी भाषा शिक्षण व्याकरण पद्धति हमें शुद्धता सिखाती है, यानी व्याकरण से ही हम शुद्धता सीखते हैं। राइट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न, यानी लेखन परंपरा में विराम चिन्हों का सम्यक मतलब भली भांति प्रयोग करना ही लेखन परंपरा का शुद्ध रूप माना जाता है। राइट ऑप्शन सी सही होगा। अगला है, भाषा मूल्यांकनस्य मुख्य उद्देश्य कः स्यात्। भाषा मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अधिगमे त्रुटीनां निरीक्षणम तथा न्यूनता परिष्करणम। यहाँ पर चौथा विकल्प सही होगा। अधिगम में त्रुटियों का निरीक्षण करना और न्यूनतम परिष्करण करना, सुधार करना। 136 नंबर क्वेश्चन पैसेज पे आधारित होता है। यदि आप पैसेज करना जान लिए तो 15 नंबर का पैसेज आता है। 15 प्लस नंबर आप एग्जाम में लेके आएंगे सीटेट में, तो सबसे अच्छा होता है आपको पैसेज हल करना। गद्यांश देखते हैं पहले। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च यः सहायतां करोति सः बन्धुः भवति। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत् तदा विश्व बंधुत्वं संभवति। उत्सव में, दुख में, सुख में, दीनता में, राष्ट्र दुख में, दिनचर्या के व्यवहार में जो सहायता करता है भाई कहलाता है, वही भाई होता है। यदि संपूर्ण विश्व में, सर्वत्र माने सभी जगह, एतादृशा होता है, यह सर्वनाम है दोस्त, यह भाई के लिए आया है। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार का यानी बंधुत्व की भावना होगी, ऐसा भाव होगा, तदा माने तभी विश्व बंधुत्व संभव हो। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांते च वातावरणम् अस्ति। मानवाः परस्परं न विश्वसन्ति, ते परस्य कष्टं स्वकीयं कष्टं न गणयन्ति, अपि च समर्थाः देशाः असमर्थाः देशान् प्रति उपेक्षा भावं प्रदर्शयन्ति, तेषाम् उपरि स्वकीयं प्रभुत्वं स्थापयन्ति। परंतु आजकल इस संसार में कलह और अशांति का वातावरण है। मानव परस्पर एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्य माने दूसरों के, कष्ट स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति, यानी वे दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं मानते हैं। अपिच समर्थाः देशा, और भी समर्थ देश असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षित भावना से देखते हैं, उनके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च भावना दृश्यते, तेषाणां विकासः अपि अवरुद्धः भवति।
संपूर्ण संसार में विद्वेष की, शत्रुता का, हिंसा की भावना दिखाई देती है। देशानां विकासः यानी देश का विकास भी अवरुद्धः माने रुका, देश का विकास भी इस समय इसी से रुका होता है। इयं महती आवश्यकता वर्तते स्वच्छ हृदय से बंधुता व्यवहार कुर्यात्, विश्व बंधुत्व की भावना के साथ व्यवहार करना चाहिए। बंधुता या माने भाईचारे की तरह व्यवहार करना चाहिए। विश्वस्य जनेश इयं भावना आवश्यकी, संपूर्ण विश्व के लोगों में यह भावना आवश्यक है। तभी विकसित और विकासशील देश के मध्य में स्पष्ट स्पर्धा होती है। सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावना सहयोग समृद्धम प्राप्तुम समर्थाः भवन्तः। सर्वे देश यानी सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावना के सहयोग से समृद्धि और समर्थ होंगी। इस पे आधारित देखिए क्वेश्चन 136 नंबर कह रहा है कि विश्वे सर्वत्र कीदृशः भावः भवेत्, संपूर्ण विश्व में कैसा भाव होना चाहिए। पैराग्राफ आप पढ़ चुके हैं। तो संपूर्ण विश्व में विश्व बंधुत्व भाव होना चाहिए। कैसा भाव? भाईचारे का भाव होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। निखिले संसारे कलहस्य अशांति व कारणस्य कारणम, संपूर्ण संसार में कलह अशांति का वातावरण का कारण क्या है? इसका उत्तर आप लोग खुद बताएंगे। तो अशांति का कारण यहाँ क्या होगा? तो संपूर्ण संसार में किस चीज की कमी है? विश्वास भाव की कमी है। यानी राइट ऑप्शन क्या होगा? विश्वास भाव की कमी है संपूर्ण संसार में। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है बहु विषये यह सहायता करोति सह भवति, हर विषय में जो सहायता करता है सुख दुख में वह होता है। कौन होता है? बंधु होता है। जो सुख दुख में सहायता करता है वह बंधु होता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। समझ में आ रहा है? तो आप ये वाक्य मिलाइए पैसेज में, जहां पर वाक्य मिले वहीं उसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है के क्षेत्र में समृद्धि प्राप्त करने के लिए किस भावना का अपेक्षित होना है? कौन सी भावना अपेक्षित होती है? यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा नंबर करेक्ट होगा, मैत्री भावना। भाईचारे का व्यवहार से ही समृद्धि को हम प्राप्त कर सकते हैं। चौथा विकल्प यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न एतादृशा इति पदम कस्मिन् गणे अंतर्भवति, एतादृशा पद जो है यह किसके अंतर्गत आता है? तो यह हमने बात की है। एतादृशा पद क्या है? सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन सर्वनामनी हो जाएगा, यानी दूसरा विकल्प सही हो। यह सर्वनाम किसके लिए प्रयोग किया गया था? तो बंधु के लिए प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है 141 नंबर कुर्यात इत पद कस्मिन् लकारे प्रयुक्तम, कुर्यात में कौन सा लकार प्रयुक्त हुआ है? तो दोस्त इसका धातुरूप होता है कुर्यात, कुर्याताम, कुर्युः, यानी कुर्यात, कुर्याताम, कुर्युः। जैसे पठेत, पठेताम, पठेयुः। जैसे लिखेत, लिखेताम, लिखेयुः। इस प्रकार से शब्द आए वह विधिलिंग लकार के अंतर्गत आता है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लिंग लकार। सहयोग शब्द से पर्यायः अस्ति, सहयोग का पर्यायवाची शब्द कौन है? दोस्त सहयोग का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर सहकार हो जाएगा। सहयोग का सहकार पर्यायवाची शब्द। अब देखेंगे अगला प्रश्न है संसारे सर्वत्र किम दृश्यते, संसार में सब जगह क्या दिखाई देती है? विद्वेष, शत्रुता, हिंसा। तो आप पैसेज पढ़ चुके हैं। संसार में सब जगह ये सारे सब चीज दिखाई देती है, यानी चौथा विकल्प करेक्ट हो जाएगा। 143 के बाद दोस्त 144 पुनः आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा। पैसेज के आधार पे ही उत्तर इसमें देखना पड़ेगा। तो पैसेज हम पढ़ लेते हैं। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाष्यति, भाषेश अनेकान् भाषाणां जन्यमता, प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः निधिः अस्याः सुरक्षितः संस्कृतस्य महत्त्वं विषयकेनापि कथितं भारतस्य प्रतिष्ठे द्वय संस्कृतस्य इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी, केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा स्याः वाङ्मयस्य वेदैः
पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धः अस्ति। कालिदासानां विश्वकवीनां काव्यसौन्दर्यम् अनुपमं। कौटिल्यरचितम् अर्थशास्त्रं जगति प्रसिद्धमस्ति। गणितशास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनं सर्वप्रथमम् आर्यभट्टः अकरोत्। चिकित्साशास्त्रैः चरकसुतयोः योगदानं विश्वप्रसिद्धं। संस्कृतेः यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यते तेषु शास्त्र वास्तुशास्त्रं, रसायनशास्त्रं, खगोलविज्ञानं, ज्योतिषशास्त्रं, विमानशास्त्रम् इत्यादीनि उल्लेखनीयानि। संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेषयन्ति। यथा सत्यमेव जयते, वसुधैव कुटुम्बकम्, श्रुते योगः कर्मसु कौशलम् इत्यादयः। सर्वभूतेषु आत्मवशं व्यवहारं कर्तुं संस्कृतभाषा सम्यक् शिक्षयति। तो इसका दोस्त अर्थ देखेंगे तो समय लगेगा। इस पे आधारित हम प्रश्न लेते हैं। प्रतिष्ठे इति पदस्य कः विभक्त। प्रतिष्ठे पद में कौन सी विभक्ति है? तो दोस्त प्रतिष्ठे पद में कौन सी विभक्ति है? राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रथमा द्विवचन विभक्ति होगी। प्रथमा द्विवचन दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है, प्रथमा द्विवचन। अगला है 145 नंबर। ज्ञान विज्ञानयोः निधि कस्या सुरक्षित है। ज्ञान विज्ञान की निधि किस प्रकार से सुरक्षित है? तो 145 का राइट आंसर संस्कृत भाषा के रूप में सुरक्षित है, यानी पहला विकल्प यहाँ पर सही होगा। 146 नंबर है। सूक्ति शब्द से को अर्थ है। सूक्ति शब्द का क्या अर्थ होता है? तो सूक्ति मतलब सुंदरोक्त, सुभाषित माने सुंदर वचन होता है, एक ही चीज, यानी सूक्ति का अर्थ सुभाषित हो जाएगा। यहाँ तीसरा विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कस्मिन् शास्त्रे चरक श्रुतयोः योगदानं विश्व प्रसिद्ध। किस शास्त्र में चरक श्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है? तो चरक जी का नाम किस शास्त्र में प्रसिद्ध है? इसका राइट ऑप्शन यह चिकित्सा के क्षेत्र में चरक जी का नाम प्रसिद्ध है, चिकित्सा शास्त्र, यानी चौथा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जैसे दिया है भारतस्य प्रतिष्ठे द्वय संस्कृतम संस्कृति था इति केन उक्तम। अब यहाँ पर देखेंगे, आप अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं तो सेम वाक्य को जैसा है उसको आप पैसेज में देखेंगे। तो हम यहाँ पैसेज में इस वाक्य को देखते हैं। भारतस्य प्रतिष्ठे संस्कृतम संस्कृति था, इसको मिलाएंगे पैसेज। यहाँ देखेंगे भारतस्य प्रतिष्ठे द्वय संस्कृतम संस्कृति था केनापि कथितम। अब केनापि किसने कहा है? तो केनापि कथितम, यहीं पे इसका उत्तर है। यदि आप अर्थ समझने में आसानी नहीं हो रही, कठिनाई है, तो आपको जैसा प्रश्न दिया है प्रश्न को पैसेज में देखना है। वो वाक्य जहाँ पर मिल रहा होगा उसी के आसपास उसका उत्तर होता है। तो ये आप ट्रिक समझ लीजिए। जो प्रश्न आपको पूछे वह प्रश्न आप पैसेज में देखिए, प्रश्न जहाँ पर मिलता हो उसी के आसपास या उसी में ही बीच में उत्तर उसका रहता है। यही आपकी ट्रिक है पैसेज हल करने की। तो हम ये वाला वाक्य देखे थे, भारतस्य प्रतिष्ठित द्वय संस्कृतम और संस्कृति। संस्कृत और संस्कृति ये प्रतिष्ठित करती हैं भारत को। ये केनापि उक्तम विकल्प में दिया होगा आपके। तो यहाँ पर देख लेंगे हम विकल्प को। यहाँ पर है भारतस्य प्रतिष्ठे द्वय संस्कृतम और संस्कृति, ये भारत की प्रतिष्ठा है। कौन कहा है? केनापि उक्तम, यानी दूसरा विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर्वभूतेषु आत्मसम व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा शिक्षेत एत केन किम प्राप्यते। 149 नंबर का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? समानता। दोस्त समानता कहाँ पर है? चौथा विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अगला है संगणक शब्द से को अर्थ। संगणक पैसेज में आया है, तो संगणक का क्या अर्थ होता है? तो संगणक का अर्थ होता है कंप्यूटर, यानी दूसरा विकल्प यहाँ राइट होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।